नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेगल्श हिंदी स्टोरी चैनल पर। आज की कहानी बहुत बढ़िया है, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अपना छोटा भाई समझकर। चलिए शुरू करते हैं। लालची पानीपुरी वाला पहला अध्याय। रामलाल का बचपन और सपना। रामलाल का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके पिता पद्मनाभ एक मेहनती किसान थे। वे दिन रात खेतों में काम करते और अपनी छोटी सी जिंदगी को संतुष्टि पूर्वक जीते थे। रामलाल की माँ शारदा एक घरेलू महिला थीं, जो घर की देखभाल करती थी। रामलाल का बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता था, लेकिन उसके पिता की सिखाई हुई एक बात ने उसे हमेशा प्रेरित किया थी। जो मेहनत करता है वही असली सुखी है। रामलाल ने हमेशा अपने पिता को खेतों में काम करते देखा। वे कठिन परिश्रम करते, फिर भी खुश रहते थे। रामलाल का मन भी अपने पिता की तरह मेहनत करने के लिए आकृष्ट होता था, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। हालांकि गरीबी के कारण वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सका, फिर भी वह किसी न किसी तरह से अपना जीवन संवारने का रास्ता ढूंढ रहा था। एक दिन उसने गांव के एक आदमी को पानी पूरी बेचते हुए देखा। उसकी पानी पूरी का स्वाद बहुत अच्छा था और बहुत से लोग उसे खाने के लिए आ रहे थे। रामलाल ने सोचा, अगर मैं भी यही काम करूं तो भी मैं अपना जीवन अच्छा बना सकता हूं। उसने एक छोटी सी ठेली खरीदी और गांव में पानी पूरी बेचने लगा। शुरुआत में उसे उतना फायदा नहीं हुआ, लेकिन उसने मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे लोगों को उसकी पानी पूरी का स्वाद अच्छा लगने लगा और वह नियमित रूप से आने लगे। रामलाल खुश था, क्योंकि उसे लगा कि वह अब अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर सकता है। दूसरा अध्याय। रामलाल का शहर में आना और पहला बड़ा कदम। एक दिन रामलाल ने सोचा कि क्यों न वह अपने छोटे से गांव को छोड़कर शहर जाए। शहर में बड़े बड़े लोग रहते हैं और वहां उसे अपने काम में ज्यादा मौके मिल सकते थे। यह सोचकर वह अपने माता पिता से अनुमति लेकर शहर आ गया। शहर की हलचल और चमक दमक ने रामलाल को पहले तो चौंका दिया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि यह जगह उसके लिए सही है। उसने शहर के एक व्यस्त बाजार में अपनी ठेली लगाई। शुरू में कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी पानी पूरी का स्वाद और सेवा ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। रामलाल ने हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात की, उनकी पसंद के अनुसार पानी पूरी बनाई और हर ग्राहक को खुद से संतुष्ट करने की कोशिश की। उसका विश्वास था कि अगर वह अपने काम में पूरी ईमानदारी से लगेगा तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। कुछ ही समय में उसकी ठेली पर भीड़ लगने लगी। लोग दूर दूर से उसकी पानी पूरी खाने आते थे। शहर में रहते हुए रामलाल ने महसूस किया कि यहाँ के लोग ज्यादा खर्च करते हैं और अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। इस सोच ने उसके मन में कुछ नए ख्याल पैदा किए। उसने सोचा कि अगर वह अपनी दुकान पर ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करना चाहता है तो उसे अपनी सामग्री का खर्च कम करना पड़ेगा। इस सोच ने उसे रघु नामक व्यक्ति से मिलवाया, जो एक व्यापारी था और रामलाल का पुराना दोस्त था। रघु ने उसे सुझाव दिया, रामलाल, अगर तुम सस्ते मसाले और घटिया सामग्री इस्तेमाल करो तो तुम्हारी लागत बहुत कम हो जाएगी और तुम ज्यादा मुनाफा कमा सकोगे। रामलाल ने पहले तो इस सलाह को नकारा, लेकिन फिर अपने सपनों और शहर में सफलता पाने के दबाव में वह रघु की बात मानने लगा। तीसरा अध्याय। घटिया सामग्री का इस्तेमाल और लालच का प्रारंभ। रामलाल ने रघु की सलाह पर सस्ती सामग्री खरीदनी शुरू की। पहले तो उसे लगा कि यह सही कदम है, क्योंकि उसका मुनाफा बढ़ने लगा। वह अब ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करने में सफल हो रहा था। उसकी ठेली पर हर दिन की बिक्री में बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन जल्द ही रामलाल को एक समस्या का सामना करना पड़ा। उसकी पानी पूरी का स्वाद पहले जैसा नहीं रहा। ग्राहक जो पहले उसकी पानी पूरी का स्वाद लेने के लिए लाइन में खड़े रहते थे, अब धीरे धीरे कम आने लगे। रामलाल ने सोचा कि शायद यह मौसम का असर है, लेकिन फिर भी वह लगातार घटिया सामग्री का ही इस्तेमाल करता रहा। कुछ दिनों बाद एक ग्राहक की बेटी ने उसकी पानी पूरी खाई और पेट दर्द का शिकार हो गई। यह खबर पूरे इलाके में फैल गई और रामलाल को पहले से ही घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने के कारण लोगों से गुस्से का सामना करना पड़ा। चौथा अध्याय। पुलिस का और रामलाल की गिरफ्तारी। एक दिन एक बड़े व्यापारी की बेटी ने रामलाल की पानी पूरी खाई और बीमार हो गई। व्यापारी ने गुस्से में आकर पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी। पुलिस ने रामलाल की ठेली पर छापा मारा और पाया कि वह घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर रहा था। रामलाल की गिरफ्तारी हुई और उसे जेल भेज दिया गया। उसकी दुकान जब्त कर ली गई और उसका नाम बदनाम हो गया। इस घटना ने रामलाल को मानसिक रूप से झकझोर दिया। 9वां अध्याय।
साधु से मुलाकात और आत्म मंथन जेल से बाहर आने के बाद रामलाल बिल्कुल अकेला महसूस करने लगा। उसकी प्रतिष्ठा ध्वस्त हो चुकी थी। लेकिन एक दिन जब वह गली में बैठा था, एक साधु ने उसे देखा और उसके पास आया। साधु ने रामलाल से कहा, तुम दुखी क्यों हो? रामलाल ने अपनी पूरी कहानी साधु को सुनाई। साधु ने ध्यान से सुना और फिर कहा, तुमने जीवन में जो किया है वह तुम्हारा कर्म है, लेकिन अभी भी समय है। तुम्हें ईमानदारी से काम करना शुरू करना होगा। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बनाते हैं। रामलाल को साधु की बातें समझ में आईं और उसने तय किया कि वह अपनी गलती को सुधारने के लिए मेहनत करेगा। छठा अध्याय, नई शुरुआत। रामलाल ने अपनी पुरानी ठेली खरीदी और फिर से अपनी दुकान पर बैठने लगा। लेकिन अब वह केवल ताजे मसाले और शुद्ध पानी का इस्तेमाल करता था। उसने अपने ग्राहकों से माफी मांगी और कहा कि वह अब पूरी ईमानदारी से काम करेगा। धीरे धीरे लोग फिर से उसकी दुकान पर आने लगे। उसका स्वाद अच्छा हो गया था और अब वह ग्राहक के विश्वास को जीतने में सफल हो चुका था। रामलाल ने समझा कि जीवन में सफलता केवल ईमानदारी से ही मिलती है। कहानी की शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच से की गई गलती हमेशा बुरी होती है। जीवन में मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है। हमें कभी भी अपने कर्मों से समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंत में वही हमारी पहचान बनते हैं।